मेरा मन बाईतू से चुनाव लड़ने का था, लेकिन मैंने मना किया। और सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो पूरी की पूरी चाहती थी कि मैं बाईतू से चुनाव लड़ूँ, लेकिन मैंने कहा मैं बाईतू से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाईतू का टिकट मेरे को और किसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कर्नल सोनाराम जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा कि कर्नल सोनाराम जी को टिकट नहीं दिया तो हमारा सबका हुक्का भर देंगे। और ये कर्नल सोनाराम ने कह दिया अगर मेरे को टिकट नहीं मैं तुम्हारा सबका इलाज करूँगा। और ये मैंने महसूस किया कि हाँ ये इलाज कर देंगे। तो अगर ये इलाज कर देंगे तो हमारा तो काम हो गया, हमारी सरकार बनेगी नहीं। फिर मैं एक बाईतू से जीत के आ जाऊँगा तो आ जाऊँगा, वो तो बात अलग थी। वो मेरे को तो नहीं हरा पाते मौला, लेकिन पूरे जिले का नाश कर देते तो सरकार हमारी कहाँ से बनती? उस समय ही सरकार नहीं बनती। तो कहने का मतलब अभी जैसे पायलट साहब कह रहे थे अपन जिसके साथ रहे साथ रहे, तो मैंने कहा मैं तो आपको हटाने में नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, परशुराम जी किसके साथ है? आपके साथ है तो हिमाराम जख मार करके आपके साथ रहेगा, और आपके साथ नहीं है तो हिमाराम कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी बात मैंने। और शिवचंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाई सही है बात कहने वाला, तो ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष बढ़ा उस समय शिवचंद्र जी माथुर और प्रद्युम्न सिंह जी आज भी बैठे हैं, शिवचंद्र जी चले गए, दोनों मेरे घर आए कि हम बहुत खुश हैं आज आप नेता प्रतिपक्ष बने हो, बस हम इससे ज़्यादा कभी खुश हो ही नहीं सकते। मेरे घर आए, नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी मेरे को दी थी। उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते टिकटों का दिल्ली में सोनिया जी के साथ बैठ करके फैसला होता था, उसमें मैं भी भागीदार था, शामिल था। हरीश जी को पता है, ये मेरे साथ 24 घंटे साथ रहते थे, और तबीयत खराब हो जाती थी तो ये कहीं ले जा करके थोड़ी दवाई भी देते, थोड़ी रेस्ट भी करवाते। तो उस समय भी मेरा मन बाईतू से चुनाव लड़ने का था, लेकिन मैंने मना किया। और सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो पूरी की पूरी चाहती थी कि मैं बाईतू से चुनाव लड़ूँ, लेकिन मैंने कहा मैं बाईतू से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाईतू का टिकट मेरे को और किसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कर्नल सोनाराम जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा कि कर्नल सोनाराम जी को टिकट नहीं दिया तो हमारा सबका हुक्का भर देंगे। और ये कर्नल सोनाराम ने कह दिया अगर मेरे को टिकट नहीं मैं तुम्हारा सबका इलाज करूँगा। और ये मैंने महसूस किया कि हाँ ये इलाज कर देंगे। तो अगर ये इलाज कर देंगे तो हमारा तो काम हो गया, हमारी सरकार बनेगी नहीं। फिर मैं एक बाईतू से जीत के आ जाऊँगा तो आ जाऊँगा, वो तो बात अलग थी। वो मेरे को तो नहीं हरा पाते मौला, लेकिन पूरे जिले का नाश कर देते तो सरकार हमारी कहाँ से बनती? उस समय ही सरकार नहीं बनती। तो कहने का मतलब अभी जैसे पायलट साहब कह रहे थे अपन जिसके साथ रहे साथ रहे। शीश राम जी ओला ने मेरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। सोनिया जी को शीश राम जी ने कहा कि इस हिमाराम को नेता प्रतिपक्ष बना दूंगा। शीश राम जी के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने सोनिया जी को कहा हो कि हिमाराम को नेता प्रतिपक्ष बनाओ। और कोई था तो आ जाए मेरे को बता दें। और शीश राम जी कहने से नेता प्रतिपक्ष बनाया, मेरे को बनाया। तो मैं जब तक शीश राम जी रहे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़ा रहा, और ब्रजेंद्र जी के भी साथ में, परशुराम जी के परिवार के भी आज भी साथ में। मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं सकता। आप लोगों का, जनता का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता, और पायलट साहब का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता। इसलिए पायलट साहब आपने हिम्मत बंधाई, जनता ने भी हिम्मत बंधाई, तब जाके चुनाव लड़ पाया। तो ये इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दी है मेरे को, इससे ज़्यादा आप मेरे को क्या दे सकते? सब कुछ दे दिया, बाकी क्या बचा? मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता था, बोलना इसलिए मैं उस हिसाब से बोला ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। अगर मैं शुरू से ही कुछ ऐसा ही बोलता, वीरेंद्र का नाम लेता, मैं बोल नहीं पाता। इसलिए वो नाम नहीं लेकर के आप लोगों ने कह दिया। तो आप सब इतनी तादाद में पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाए।